हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.14। इसमें कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, ये कोई एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन करवा रहे NaI एसीटोन और हीट की प्रेजेंस में। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना मोस्टली हेलो एल्केन्स यानी एल्काइल हैलाइड की चार टाइप की रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग बेस या गुड न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 और E2 रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस है तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई यूनिक मैकेनिज्म नहीं है और ना ही कोई यूनिक मेथड है कि ये कंफर्म बता सके कि इसमें SN2 रिएक्शन होगी या E2 रिएक्शन होगी। क्लियर? ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट पे आओ, देखो CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, और प्लस NaI से रिएक्शन करवाना है। तो दोस्तों यहां पे I माइनस क्या होता है? ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब मैंने ये बोला कि अगर गुड न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सी कंडीशन होगी? ये रिएक्शंस होंगी, ये रिएक्शंस होंगी। और अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस है, ठीक है, तो ये रिएक्शंस होंगी। तो I माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शंस होंगी? ये रिएक्शन होंगी। ठीक है, इनके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, SN2 और E2 रिएक्शन। फिर अब देखो SN2 इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, और ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना? तो अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 1 डिग्री। अगर देखो बल्कि बेस है, ठीक है, अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल है ना, और बल्कि एल्काइल हैलाइड है तो इसमें E2 के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, और अगर स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है, मतलब अगर एल्काइल हैलाइड में स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है और इस न्यूक्लियोफाइल में भी स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? ठीक है, तो देखो यहां 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो इसमें देखना ही नहीं है, यानी मेजर चांस किसके हैं? SN2 रिएक्शन के। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और Cl की जगह क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, प्लस NaCl। क्लियर? ठीक है दोस्तों, जो ये रिएक्शन होती है ना, जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन को अगर आयोडीन से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, आयोडीन से एक्सचेंज करते हैं तो एसीटोन की प्रेजेंस में और हीट, तो इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन कि अगर यहां ब्रोमीन भी हो तो इस यहां पे आयोडीन एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और ये भी याद रखना, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है, अगर आयोडीन से तो करना तो एसीटोन हीट, और अगर फ्लोरीन में एक्सचेंज करना है, इसको फ्लोरीन में एक्सचेंज करना है तो आपको लेना पड़ेगा, देखो AgF, ठीक है, COF2 कोबाल्ट और SbF3 Hg2F2। क्लियर? ये 3 ये 4। क्लियर? ये 4 याद रख लेना। ठीक है, इनकी यहां से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? यहां फ्लोरीन एक्सचेंज हो जाएगा, और ये रिएक्शन होती है उसको कहते हैं SWRT, स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां तक मेरी बात समझ में आएगी? क्लियर? तो ये अपना क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो देखो अब सेकंड में आओ। देखो इसमें क्या है, मैंने बोला हमेशा याद रखना, अभी आपको जैसे बुक्स में देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यही मेथड याद करना है, क्योंकि इसी से आप कोई यूनिक मैकेनिज्म है ही नहीं। आप किसी कंडीशन में ये नहीं बता सकते हो कि इसमें परफेक्टली SN2 ही रिएक्शन होगी या E2 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन। हम चांस कर सकते हैं कि 90%, 99% ये बन सकती है। ठीक है, तो SN2 E2 SN1 और E1 रिएक्शन। क्लियर? देखो सबसे पहले मेथड आपको गुड न्यूक्लियोफाइल ये चूज करना आना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी चूज करना है आ रहा ना, तो आप वैसे एल्काइल हैलाइड में भी देख के कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले बेस्ट मेथड ये है कि आप गुड न्यूक्लियोफाइल ये देखना। गुड न्यूक्लियोफाइल में ये देखना, अगर जैसे नेगेटिव आ रहा है तो चांसेस होंगे गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें SN2 E2 SN1 E1 रिएक्शन, यहां OH माइनस होता है, यहां OH माइनस है। ठीक है, तो OH माइनस क्या होता है? गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, और गुड न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल, पुअर बेस और
वीक बेस और पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो इनके चांसेस होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे गुड न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो इनके चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। और अगर SN2 और E2 रिएक्शन, अब यहां पे हम यहां देखेंगे, ठीक है, अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल या स्टेरिकली हिंड्रेंस इन एल्काइल हैलाइड में है, ठीक है, तो E2 के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहां देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में देखना ही नहीं है, मेजर चांसेस किसके हैं, E2 रिएक्शन के। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो अगर SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, अगर OH माइनस देखो यहां स्टेरिकली हिंड्रेंस है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच होगा ना, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मेजर चांसेस क्या होते हैं इसमें, एलिमिनेशन के चांसेस होंगे। तो कौन से, E2 रिएक्शन, है ना। अब इसमें ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे इनकी कंडीशन बन गई ना, तो फिर इनकी तरफ आना, जैसे देखो OH माइनस, इसमें बल्कि वो नहीं है ना, स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है ना इसमें OH माइनस में, ठीक है। और यहां स्टेरिकली हिंड्रेंस है, तो स्टेरिकली 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में मेजर चांसेस होते हैं E2 के, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में मेजर चांसेस होते हैं SN2 रिएक्शन के। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन ऐसे होगी, देखो ये ब्रोमीन ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां इसमें ये होता है अल्फा कार्बन और ये होते हैं बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा बीटा, ठीक है। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन उसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि बीटा पे हाइड्रो, और एक डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां H देखो, H यहां से H कहीं से भी रिमूव होगा, ठीक है। तो देखो ये H, ये CH3 है ना, CH2H, ठीक है, और यहां पे भी H है और यहां पे भी H है, ठीक है। तो यहां पे एक रूल होता है जेट सेव्स रूल्स, ठीक है, वो कहता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल एल्किन बनेगी, ठीक है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। वो भी हमेशा याद रखना क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जहां से रिमूव होगा जहां पे ऑलरेडी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मतलब देखो यहां पे तो तीनों पे बराबर है, CH3, ठीक है। तो यहां पे कौन सा क्या बनेगा, कोई सा भी हटा लो, एक हटा लो, CH3 यहां कर देता हूं मैं, CH2, ठीक है, और ये हो गया CH3, क्लियर, प्लस KBr प्लस H2, ठीक है। और इसमें ये भी देखो एथेनॉल की प्रेजेंस में हो रही है, तो एथेनॉल में भी ये CH3 CH2OH है ना, तो यहां पे भी क्या होगा, जैसे CH कुछ ऐसे भी होगा ना, CH3 CH2O नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है। अब इधर आओ, देखो OH नेगेटिव हमेशा S, पहले ये सीख लो दोस्तों, ये ऐसा ना बाद में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्टली कर देता, जैसे OH माइनस लगाओ यहां पे सीधा, लेकिन आप बेसिक पे जाओ, SN2 E2 SN1 और E1 रिएक्शन, ठीक है। देखो OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इनकी कंडीशन ज्यादा चांसेस है, ठीक है। और देखो अब यहां पे आओ, देखो 2 डिग्री में बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर यहां 1 डिग्री होता ना, तो मैं बिना देखे लगभग मेजर चांसेस SN2 के होते हैं, और अगर 3 डिग्री हुआ तो E2 के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। लेकिन 2 डिग्री में हम यानी कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसमें देखो यहां पे 2 डिग्री है और OH माइनस क्या है, मतलब स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेजर चांसेस किसके बनेंगे, CH3 इसके बनेंगे, SN2 के, CH3 CHOH, ठीक है, CH2 CH3 प्लस ABr प्लस H2, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें कुछ प्रोडक्ट ये भी बनेगा, देखो इसमें एलिमिनेशन वाला भी याद रखना, CH3 CH3 क्लियर हो गया, मतलब 2 3 4 क्लियर। ये भी बनेगा कुछ प्रोपोर्शन, मतलब मेजर तो ये बनेगा, ठीक है। अगर इसमें स्टेरिकली हिंड्रेंस होता ना, तो इसके चांसेस यानी मेजर प्रोडक्ट ये बनता, समझ में। नेक्स्ट पार्ट है 4th पार्ट, ठीक है। इसमें है CH3 CH2Br, ठीक है, प्लस KCl। तो दोस्तों मैंने आपको 4 टाइप की रिएक्शन बताई थी हेलो एल्केन्स के लिए, SN2O SN1 और E1 रिएक्शन, क्लियर, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये रिएक्शंस होंगी, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस हो तो ये रिएक्शंस की कंडीशन फेवर करती है, ठीक है।
तो देखो यहां पे Cn माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वाली कंडीशन फेवर करती है ये वाली रिएक्शंस की। क्लियर, ठीक है, Cn माइनस। क्लियर, ठीक है। अब देखो SN2 और E2 रिएक्शन इनकी कंडीशन फेवर कर रही है। अब यहां पे अब हम ये एल्काइल हैलाइड पे आते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे देखो Cn माइनस, यहां पे कोई बल्कि नहीं है ना, ठीक है। और 1 डिग्री देखो प्राइमरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में देखते ही आप क्या करना, SN2 रिएक्शन के मेजर चांसेस होते हैं। और अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो इसके मेजर चांसेस होते हैं। और अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, क्या है, ठीक है। तो यहां तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो उसको तो देखना ही नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन के चांसेस है, SN2 रिएक्शन के मेजर चांसेस है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl प्लस KBr। दोस्तों यहां पे देखो एक्वस एथेनॉल है, ठीक है। कभी कभी ये भी याद रखना कि जो सोलवेंट होता है ना, उससे भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग का थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। मतलब वो सोलवेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सोलवेंट है ना। अब यहां पे देखो फिफ्थ पार्ट में आओ, C2H5Cl प्लस C6, हमेशा याद रखना SN2E2 SN1E1 रिएक्शन, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इनकी कंडीशन होंगी, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस है तो ये वाली, ठीक है। तो देखो C6H5O Na, ठीक है, C6H5O नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ये वाली कंडीशन फेवर होगी। और मैंने बोला 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में मेजर चांसेस SN2 रिएक्शन के होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5Cl की जगह O C6H5 NaCl, ठीक है दोस्तों।